नमस्कार, वेलकम टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्लासेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर छूट गए हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कवर अप करने के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हजार्ड प्रिवेंशन। एचआर मैनेजर की ऑक्यूपेशनल हेल्थ और हजार्ड प्रिवेंशन में कैसे कैसे ड्यूटीज होती हैं और क्या क्या करना पड़ता है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ होता क्या है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विच इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर एक्ट। एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर एक्ट है, देयर इज वन ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर एक्ट एंड दैट एक्ट प्रोवाइड्स solution for the occupational health care preventive measures. So occupational health care is a preventive health care. Occupational health care is a preventive health care. The objective of occupational health care is providing of healthy and safe working environment, a well-functioning working community, prevention of work-related diseases, as well as maintenance of employees' working ability and functional capacity and promotion of their health. तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, well functioning of working community, prevention of work related diseases, always as maintenance of employees working capability. मतलब कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनसे रिलेटेड कुछ बीमारियां ऐसी पाई गई हैं कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसे प्रकार के जॉब हैं जिसमें जो लोग काम करते हैं उनमें से कुछ लोगों को इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। और अगर किसी विशेष ऑक्यूपेशन को, किसी विशेष प्रोफेशन को करने से जिस प्रकार की बीमारी होती है उसे ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज नॉर्मल डिजीज से अलग है। नॉर्मल डिजीज किसी भी तरीके से फैलता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज इज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन ओनली। जितने लोग चमड़ा उद्योग में, टेनरी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको चमड़े से रिलेटेड कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जितने लोग सीमेंट उद्योग में कुछ काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको सिलिकोसिस से रिलेटेड कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जितने लोग कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको रेस्पिरेशन से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड कुछ बीमारियां हो जाती हैं, ऐसा पाया गया है। जो लीड से रिलेटेड काम करते हैं उनको लीड के जैसा ही कुछ बीमारी होती है। तो जो अगर कोई बीमारी उस खास ऑक्यूपेशन के चलते हो रही हो तो उसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। ठीक है। और ऑक्यूपेशनल डिजीज केयर का पर्पस ये है कि जो बीमारी होने वाली है उसको पहले प्रिवेंट किया जाए कि वो ना हो, वर्किंग कंडीशन अच्छे किए जाए, जो लोग काम कर रहे हैं उनके हेल्थ को सुनिश्चित किया जाए। Occupational health should aim at the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of workers in all occupations. Occupational health should aim at, occupational health care का मेन एम होता है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल एंड मेंटेनेंस लेवल जो है वो वर्कर का रहे, वर्कर का हेल्थ बहुत अच्छा रहे, वर्कर का मेंटल कंडीशन बहुत अच्छा रहे और सोशल वेल बीइंग ऑफ ऑल वर्कर शुड बी इंस्यूट। अगर तीनों का हम अलग अलग डिफाइन करें तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ का हो गया। जब हजार्ड की बात करते हैं, खतरा, हजार्ड मतलब खतरा, समथिंग दैट यू कैन कॉज हार्म इफ यू नॉट कंट्रोल। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया गया तो खतरे हो सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज है, कहीं से लीकेज का डर है, अगर उसको बंद नहीं किया गया तो पॉइजनस गैस फैलेगी, उससे लोग मर जाएंगे। बहुत से टेनरी वगैरह में भी है, टेनरी में कई प्रकार के केमिकल यूज किए जाते हैं, अगर उस केमिकल को कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत डैमेज हो सकता है। तो समथिंग दैट कैन कॉज हार्म इफ नॉट कंट्रोल्ड इज नोन एज हजार्ड।
खतरे की घंटी है वो। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होते हैं? डिजीज डायरेक्टली कॉज्ड बाय ए पर्सन्स ऑक्यूपेशन। जो कुछ भी वो आदमी काम धाम करता है, उसके काम धाम से डायरेक्टली रिलेटेड कुछ ऑक्यूपेशन, कुछ डिजीज है तो उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। कोई प्रोफेशन हुआ, कोई शुगर फैक्ट्री में है, कोई पेपर मिल में है, कोई कॉटन मिल में है, कोई सीमेंट मिल में है, जो जिस तरीके का काम करता है उससे रिलेटेड अगर कोई बीमारी इन जनरल देखी जाती है तो उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहा जाता है। टाइप्स ऑफ हजार्ड। टाइप्स ऑफ हजार्ड का कुछ हजार्ड हमने कैटेगराइज किया है, जैसे बायोलॉजिकल होता है, फिजिकल होगा, केमिकल होगा, एर्गोनिक होगा, साइकोलॉजिकल होगा। तो इस तरीके से ये कुछ हजार्ड होते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है, शिफ्ट वर्क है, वायलेंस है, रात में जो काम करेगा उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है। केमिकल जो होगा, कुछ ड्रग्स हो गया, कुछ एनेस्थेटिक हो गया, कुछ एजेंट हो गया, कुछ स्टरलाइट हो गया, कुछ डिसइंस्पेक्टर हो गया, कुछ लेटेक्स हो गया, इससे होता है। फिजिकल जो हजार्ड है वो रेडिएशन हो गया, रेडियो न्यूक्लियक हो गया, लेजर्स हो गया, इन सब से होता है। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे। फिजिकल एजेंट्स में क्या क्या आते हैं? हीट आते हैं। कंपनी में काम करते हैं तो हीट आ सकता है ना, तो हीट से क्या हो जाएगा? हीट स्ट्रोक, मतलब लू लगने वाली बात हो सकती है। हीट हाइप रेप्सिक से, ये भी एक बीमारी है हीट से रिलेटेड। हीट सिंकोप, ये भी एक हीट से रिलेटेड बीमारी है। हीट एग्जॉस्टन एंड हीट रैश, बॉडी पर रैशेज पड़ने लगते हैं, ये सब हीट से रिलेटेड बीमारी है। लाइट ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट, बहुत से ऐसे काम है जिसमें काम करने वाले लोगों को जल्दी कैटरेक्ट हो जाता है। मिनरल्स, निस्टेग्मा, ये सब भी होता है। कोल्ड से क्या होगा? हाइपोथर्मिया हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, ट्रेंच फुट हो सकता है, ये सब उससे रिलेटेड बीमारियों का नाम है। प्रेशर से क्या होगा? एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा, ब्लास्ट इंजुरीज हो जाएगा। वाइब्रेशन, कंपनी में बहुत से आवाज होते हैं उससे वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से व्हाइट फिंगर्स टाइप का, ऑस्टियोआर्थराइटिस टाइप का कई से बीमारियां हो जाती है। नॉइज से ऑक्यूपेशनल डिफनेस होता है, ज्यादा साउंड रहता है, खटखट 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 का साउंड आ रहा है तो धीरे धीरे आदमी बहरा भी हो जाता है। रेडिएशन से कैंसर, जेनेटिक चेंजेज, अपलास्टिक एनीमिया, बहुत प्रकार की बीमारियां रेडिएशन से होती हैं। इसके बाद से हम बायोलॉजिकल हजार्ड देख लेते हैं। बायोलॉजिकल हजार्ड में क्या क्या आते हैं? एंथ्राक्स हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, टेटनस हो गया, इंसेप्टला, फंगल इंफेक्शन हो गया, होस्ट ऑफ अदर्स, कई प्रकार के मिला जुला करके डिजीज होते हैं। कहीं पे भीगा हुआ काम करना है, कहीं पे सूखा हुआ काम करना है, कई प्रकार के काम होते हैं और जिस प्रकार के काम होते हैं उस प्रकार के बायोलॉजिकल कंटेक्ट हो सकते हैं और बायोलॉजिकल कंटेक्ट होंगे तो वो बायोलॉजिकल हजार्ड में आएंगे। केमिकल हजार्ड है, गैसेज होते हैं, सिंपल गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे भी आग लग सकती है, बीमारी हो सकती है। उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपको पता है कि स्लो पॉइजन है। एनेस्थेटिक गैसेज वो है, क्लोरोफॉर्म है, इससे आदमी मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो ये केमिकल हजार्ड में आता है। इसके बाद से डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोलॉजिकल एजेंट। साइकोलॉजिकल से कैसे कैसे होता है? साइकोलॉजिकल हजार्ड रिजल्ट्स फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेसिकली तनाव से होता है साइकोलॉजिकल हजार्ड। और तनाव कैसे कैसे होगा? वो डिप्रेशन होगा, डिस्करेजमेंट होगा, एंजाइटी होगा, मेमोरी लॉस होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेबिलिटी होगी, डिस्करेजमेंट होगा। ये सब मैनेजमेंट फैक्टर्स हैं। बार बार किसी को डांटेंगे तो डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, एंजाइटी, चिंता उसकी बढ़ जाएगी, मेमोरी लॉस धीरे धीरे होने लगता है, दिमाग खराब होता है, डिससेटिस्फेक्शन उसके पास बढ़ जाएगा, असंतोष बढ़ता जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, इरिटेटिबिलिटी तो आजकल बहुत हो रही है, लोग छोटी छोटी बातों पर भी इरिटेट हो जाते हैं, और डिस्करेजमेंट तो होता ही है। तो इस तरीके से अब जब इतनी समस्याएं तो उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई तो प्लान किया होगा, कोई तो पॉलिसी लाई होगी, कोई तो रेगुलेशन लाया होगा। तो इसके लिए देश आजाद होने के 1 साल बाद द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को गवर्नमेंट लेकर के आई।
हम यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट के सिर्फ वही चीज जानेंगे जो हेल्थ और हजार्ड से रिलेटेड है, बाकी चीजें हम नहीं जान रहे क्योंकि फैक्ट्री एक्ट अपने आप में एक बहुत लेंदी एक्ट है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिक्योर वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्रीज, ठीक है जी, टू इंश्योर द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ। हेल्थ के कुछ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं, फैन चाहिए क्या, कूलर चाहिए क्या, एग्जॉस्ट फैन चाहिए, लाइट चाहिए, ये सब ध्यान में देखना, वेंटिलेशन वगैरह होना चाहिए। टू वेलफेयर ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स आर प्रोवाइडेड, फैक्ट्री वर्कर्स के वेलफेयर को भी ध्यान में रखना है। टू रेगुलेट द वर्किंग आवर, लीव, हॉलीडे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वर्क वीमेन एंड यंग पर्सन। सो फैक्ट्री एक्ट ने वर्किंग आवर को भी रेगुलेट किया। पहले वर्किंग आवर 12 घंटा 15 घंटा ऐसे काम करते थे, लोग कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाते थे। तो वर्किंग आवर ऐसा किया जाए जो सस्टेनेबल वर्किंग आवर हो, मतलब इतने काम करने से आदमी लंबे समय तक काम करने की स्थिति में हो। बीच में उसको छुट्टी की जरूरत पड़ती है, छुट्टी भी दीजिए, हॉलीडे भी दीजिए। और चिल्ड्रन से रिलेटेड और वीमेन से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट के कुछ अलग से रूल बनाने के लिए भी फैक्ट्री एक्ट 1948 को इनेक्ट किया गया था। तो इसमें बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, हजार्डस प्रोसेस से रिलेटेड, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट, एनुअल लीव विद वेजेस, इन सब बातों पे चर्चा की गई। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आज जो है हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड है। तो सेक्शन 11 जो है क्लीननेस इन एवरी फैक्ट्री बता रहा है, बोल रहा है कि फैक्ट्री में क्लीननेस होना चाहिए, एक रूटीन टाइम पे उसमें व्हाइट वॉश होना चाहिए, डेली क्लीनिंग होनी चाहिए। अगर आयल वाला है तो आयल वाला को रूटीन बेसिस पे क्लीनिंग होना चाहिए। क्लीनिंग इस तरीके से होना चाहिए कि डिसइंफेक्टर यूज करना है, साफ सफाई रखना है, कहीं भी कचरा नहीं फैलने देना है, कहीं भी गंदगी नहीं फैलने देना है, साफ सफाई में पहले ध्यान रखना है। ये सेक्शन 11 बताता है। सेक्शन 12 का है डिस्पोजल ऑफ इन्फ्लुएंट्स एंड वेस्ट, जो भी वेस्ट है, जो भी कचरे हैं, उनका आपको टाइमली डिस्पोजल करना है। अगर बहुत लंबे समय तक वहां पर एक पास रख दिया जाए तो पॉइजनस हो जाएगा, इसलिए जहां पर उसको डिस्पोजल करना होता है टाइमली डिस्पोजल करना है। सेक्शन 13 में क्या है? वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, जहां पर काम होता है, जहां पर मशीनें होती है, वहां पर हीट निकलता है, तो इसलिए वहां पर वेंटिलेशन भी चाहिए और वहां पर टेम्परेचर मेंटेन करने वाला उपाय भी करना है। ऐसा नहीं हो कि 50 डिग्री टेम्परेचर आ जाए और आदमी 2-3 दिन ही काम करके बीमार हो जाए। आदमी लंबे समय तक काम करे, इसके लिए टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है और वेंटिलेशन रखना है। सेक्शन 14 में डस्ट एंड फ्यूम, अगर धुआं निकलता है चाहे धूल निकलते हैं, उसको भी कंट्रोल करना है। किस तरीके से उसको चिमनी में बाहर निकालते हैं, ऐसा कि इस तरीके से बाहर निकालते हैं कि कम से कम वर्कर पर इसका कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, सेक्शन 15 में ये कहते हैं कि अगर बहुत ही ड्राइनेस हो तो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन भी किया जाना चाहिए, वर्कर्स के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। सेक्शन 16 में ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउड में दिया हुआ है कि कितने क्यूबिक मीटर जो है आपका वॉल्यूम जो है, कितने क्यूबिक वॉल्यूम का आपको एक आदमी के लिए, 5 आदमी के लिए, 10 आदमी के लिए कितने स्पेस चाहिए, उस मिनिमम स्पेस के अनुसार ही आपका हॉल अगर 10 आदमी को अकोमोडेट करने वाला है तो 10 ही आदमी काम करेंगे, उसमें 15 नहीं करेंगे। 9 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 का कैपेसिटी हो तो 10 ही करेंगे। तो उससे क्या होगा? ओवर क्राउडिंग को रोक सकते हैं। ओवर क्राउडिंग से भी कई प्रकार के रोग होते हैं। लाइटिंग, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें अच्छी खासी लाइट की जरूरत पड़ती है, अगर उसमें कम लाइट है तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कम लाइट भी नहीं होना चाहिए और एक्सेस लाइट भी नहीं होना चाहिए, इसलिए एडिक्वेट लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, ऐसा सेक्शन 17 में बताया गया। और सेक्शन 18 में ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करनी है आपको। आपके पास 8 घंटे 10 घंटे लोग काम कर रहे हैं तो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। वो ड्रिंकिंग वाटर एक कॉमन प्लेस पे रखा होना चाहिए जो जहां साफ सुथरा हो और वहां पर पानी रखना चाहिए, सो दैट ये लोग जब जरूरत पड़े पानी ग्रहण कर सके, पानी पी सके। तो इस तरीके से जो हमारा हेल्थ हजार्ड इशू है, इसको दूर करने के लिए फैक्ट्री एक्ट में जो जो प्रोविजन बताए गए, ये हेल्थ का है, सेफ्टी का अलग है,
वेलफेयर का अलग है, और हजार्ड का सेक्शन 41 से शुरू होता है। चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा और समझने में आपको परेशानी होगी, इसलिए हम यहाँ इस चैप्टर को यहीं पे विराम देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होती है, हजार्ड क्या होता है, कौन कौन कितने प्रकार के ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकते हैं, हजार्ड हो सकते हैं, और उसको दूर करने के लिए हमारे पास उपाय क्या है। बस इतना चीज ध्यान में रखिए, बाकी चीजें आप इससे डेराइव करके और इसका आंसर आप दे सकते हैं। प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।